हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो पार्ट 6 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जब क्यूनियान को पता चलता है कि उसकी मॉम ने चियान से कुछ पैसे उधार लिए थे, तो वो उसके सेक्रेटरी से पूछने जाती है कि क्या ये बात सच है, उसकी मॉम ने चियान से पैसे लिए थे। तो यहाँ पर चियान का सेक्रेटरी थोड़ा घबरा जाता है। वो उससे बोलता है कि मैम आप प्लीज ये क्वेश्चन मुझसे मत पूछिए। तो यहाँ पर क्यूनियान उससे बोलती है कि प्लीज मुझे बताइए आखिर मेरी मॉम ने कितने पैसे उधार लिए थे। चियान का सेक्रेटरी बताता है 70,000 समथिंग उधार लिए थे, मुझे अच्छे से याद नहीं है। उसके बाद वो झूठ बोलकर कि उसे चियान को लेने जाना है ऐसे बोलकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हमें यहाँ दिखाया जाता है कि यहाँ पर क्यूनियान की मॉम जुआ खेल रही होती है। तभी क्यूनियान अपनी मॉम के घर आती है। तभी यहाँ पर क्यूनियान गुस्से से वो लोग जो जुआ खेल रहे होते हैं वो सबको फेंक देती है उठाकर। तो यहाँ पर उसकी मॉम गुस्सा हो जाती है और उसे बोलती है कि क्यूनियान क्या तुम मेरी दुश्मन हो, ये तुमने क्या किया। तो यहाँ पर क्यूनियान अपनी मॉम से पूछती है कि आपने चियान से कितने पैसे उधार लिए थे, मुझे सच सच बताइए, आपने पैसे मांगे ही क्यों उससे। तो यहाँ पर क्यूनियान की मॉम बोलती है कि मैं उसकी मदर इन लॉ हूँ, क्या मैं उससे पैसे नहीं मांगती, और वैसे भी उसने मुझे बस 20,000 रुपए ही दिए थे। तो यहाँ पर तभी उसकी मॉम के घर में लोन वालों की एंट्री होती है जिससे उसकी मॉम ने पैसे उधार लिए थे। तो वो उन दोनों को देखकर डर जाती है और यहाँ पर लोन वाला जो रहता है वो उसे बोलता है कि मैं यहाँ पर अपने पैसे वापस लेने आया हूँ। उसके बाद वो चाकू निकाल कर उन दोनों को डराता है। यहाँ पर तभी वो क्या करता है, उसकी मॉम का हाथ रख देता है टेबल पर और बोलता है कि अगर मेरे पैसे उधार नहीं दिए तो मैं तुम्हारा हाथ काट दूंगा। यहाँ पर क्यूनियान अपनी मॉम को बचाने की कोशिश करती है। उसके बाद उसकी मॉम बहुत डरी हुई रहती है तो वो बोलती है कि ये मेरी बेटी है, इसके पास बहुत सारे पैसे हैं, मेरा सन इन लॉ बहुत अमीर है, इसके हस्बैंड का नाम सेन चियान है जो डिंगसन ग्रुप का मालिक है, ये तुम्हें जरूर पैसे वापस कर देगी। तो यहाँ पर जो लोन वाला रहता है उसे लगता है कि उसकी मॉम झूठ बोल रही है। तो वो बोलता है अच्छा तुम्हारी बेटी चियान की वाइफ है, तो ठीक है मैं चियान का फादर हूँ। तो यहाँ पर उसकी मॉम बोलती है मैं सच बोल रही हूँ, इसके पास बहुत सारे पैसे हैं। उसके बाद यहाँ पर क्यूनियान अपनी मॉम से पूछती है कि आपने कितने पैसे उधार लिए हैं इनसे। तो उसकी मॉम बोलती है कि ज्यादा नहीं, बस 5 लाख रुपए। तो यहाँ पर वो लोन वाला गुस्सा हो जाता है और बोलता है तुम्हारी बेटी बोल नहीं सकती। उसके बाद वो बोलता है और वैसे 5 लाख नहीं, तुमने 1 मिलियन उधार लिए हैं मुझसे। उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर दिखाता है और बोलता है ये देखो तुमने यहाँ पर साइन भी किए हैं, और अगर तुम पैसे देने में सक्षम नहीं थी तो तुमने पैसे उधार लिए ही क्यों। तो उसके बाद यहाँ पर क्यूनियान अपनी मॉम से पूछती है कि चियान ने जो आपको पैसे दिए थे वो आप इन्हें दे दीजिए। तो उसकी मॉम बोलती है वो पैसे मैंने सब खर्च कर दिए। उसके बाद तभी वो लोन वाला बोलता है कि एक काम करते हैं, मैं तुम्हें 2 चॉइस देता हूँ। पहला चॉइस तो ये होगा कि मैं तुम्हारा हाथ काट देता हूँ अगर तुम मुझे पैसे नहीं दोगी तो। उसके बाद वो बोलता है और दूसरा चॉइस ये है कि अपनी बेटी को मेरे साथ भेज दो तो मैं तुम्हें कुछ दिन की मोहलत दे दूंगा। तो यहाँ पर उसकी मॉम बोलती है कि मेरी बेटी को जाने दो, प्लीज उसे छोड़ दो। तो यहाँ पर वो जो लोन वाला रहता है उसे क्यूनियान बहुत सुंदर लगती है तो वो उसे गंदी नजरों से देखता है और वो जो कोट पहने रहती है उसका बटन वो खोल देता है और बोलता है तुम्हारा फिगर तो बहुत अच्छा है। तभी क्यूनियान उसे थप्पड़ मारती है और क्यूनियान के हाथ में जो रिंग रहती है वो उसे देख लेता है और बोलता है कि ये रिंग तो बहुत सुंदर है, डायमंड की लग रही है, चलो ये मुझे वापस दे दो, मैं इसे ही ले जाता हूँ। और यहाँ पर वो लोग दोनों क्यूनियान के साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। तभी यहाँ पर चियान आ जाता है और वो बहुत गुस्सा हो जाता है और उन दोनों लोन वालों को बहुत मारता है और फिर क्यूनियान और उसकी मॉम को उन लोन वालों से बचाता है। यहाँ पर वो उन लोन वालों को बोलता है कि कल सुबह मेरे ऑफिस आ जाना, जितने पैसे चाहिए मैं तुम लोग को दे दूंगा, अब चलो यहाँ से निकल जाओ। उसके बाद तभी यहाँ पर क्यूनियान चियान को थैंक यू बोलती है और बोलती है कि मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे वापस लौटा दूंगी। उसके बाद तभी चियान अपना हाथ देता है उसे और बोलता है कि चलो चलते हैं, पार्टी में जाने का टाइम हो गया है। उसके बाद तभी वो लोग दोनों पार्टी में आते हैं और वो लोग दोनों क्यू टोंग के घर आते हैं, यानी कि क्यू टोंग के जो डैड रहते हैं उसका बर्थडे रहता है। तभी यहाँ पर क्यू टोंग की छोटी बहन आती है और वो चियान को देखकर बहुत खुश हो जाती है। यहाँ पर क्यू टोंग की बहन का नाम लैन रहता है। उसके बाद वो चियान को बोलती है कि चियान मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। उसके बाद तभी वो क्यूनियान को देखती है और बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर आने की, तुम्हारे वजह से ही मेरी बहन 3 साल से कोमा में है, तुम्हारे डैड के वजह से ही मेरी बहन का एक्सीडेंट हुआ, अब चलो निकलो यहाँ से। तभी यहाँ पर चियान लैन को रोकता है और तभी सभी कोई बोलते हैं कि इतना कुछ होने के बाद भी ये लड़की कुछ बोल नहीं रही, कहीं ऐसा तो नहीं ये बोल ही नहीं सकती, ये गूंगी हो। तभी यहाँ पर सभी कोई उसके बारे में बहुत बुरी बुरी बातें बोलते हैं। उसके बाद तभी यहाँ पर चियान लैन को बोलता है कि क्यूनियान अपने से नहीं आई है, तुम्हारे डैड ने ही इनविटेशन कार्ड में क्यूनियान का नाम लिखा था। उसके बाद यहाँ पर लैन बोलती है ठीक है अगर तुम आ ही गई हो तो सबके सामने मेरी फैमिली से माफी मांगो। उसके बाद तभी यहाँ
यहाँ पर क्यूनियन बोलती है कि मैं माफी क्यों मांगूंगी, मेरे डैड इनोसेंट है और मैं तुम्हें ये प्रूफ करके रहूंगी। तो यहाँ पर लैन जो है वो क्यूनियन का मजाक उड़ाते हुए बोलती है कि अरे हाँ, तुम जैसी गूंगी तो माफी भी नहीं मांग सकते। तो यहाँ पर क्यूनियन भी बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बोलती है कि मेरे डैड ने कुछ गलत किया ही नहीं। तो वो बोलती है एक काम करो, तुम नील डाउन होकर के माफी मांगो। तो यहाँ पर क्यूनियन वो भी मना कर देती। तो यहाँ पर तभी जो वेटर रहता है वो क्यूनियन के पैर में मार देता है और वो गिर जाती है। और इधर लैन का ही ये आइडिया रहता है तो वो हंसने लगती है और बोलती है कि देखा, आखिर तुम नील डाउन हो ही गई। उसके बाद यहाँ पर वो बोलती है और देखा, चियान तुम्हारी केयर करता ही नहीं। तभी यहाँ पर जैसे वो उसे उठाने जाता है, चियान की बहन आ जाती है और वो क्यूनियन को उठाती है और बोलती है कि अरे भाभी, आपको अंदर आना ही नहीं चाहिए था, मैं तो आपको बोल रही थी बाहर वेट करने के लिए, हम लोग साथ में आते। उसके बाद वो बोलती है ग्रैंडमा ने मुझे यहाँ पर भेजा है क्योंकि ग्रैंडमा की हेल्थ ठीक नहीं है, इसलिए वो आज इस बर्थडे पार्टी में नहीं आई। बट आप सभी लोग इस तरह से मेरी बहन की बेइज्जती नहीं कर सकते। क्या आप लोग इस तरह से अपने फैमिली गेस्ट को ट्रीट करते हो? तभी यहाँ पर लैन चियान के पास जाती है और उसे बोलती है कि चियान, क्या तुम अपनी बहन को कुछ बोलोगे नहीं? वो इस क्यूनियन का सपोर्ट कर रही है, क्या तुम क्यूनियन को सच में अपनी वाइफ मानते हो? तभी यहाँ पर चियान क्यूनियन का हाथ पकड़ता है और सभी के सामने बोलता है कि सॉरी, मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं सबके सामने इसका इंट्रोड्यूस नहीं करा पाया, ये मेरी वाइफ है, इसका नाम सॉन्ग क्यूनियन है। तो ये सुन के क्यूनियन तो शॉक्ड हो ही जाती है, साथ में लैन भी गुस्सा होकर चली जाती है। तभी यहाँ पर लैन और क्यूटोंग के डैड आते हैं और बोलते हैं कि आप लोग माफ कर दीजिएगा मुझे, मेरी बेटी की तरफ से मैं आप लोगों से माफी मांगता हूँ। उसके बाद वो लोग को बोलते हैं कि ठीक है, अब तुम लोग पार्टी एंजॉय करो। तभी यहाँ पर सभी को एक को स्विमिंग पूल के पास भेज दिया जाता है ये बोलकर कि लैन आज कुछ सरप्राइज देने वाली है। तभी यहाँ पर लैन सबको बोलती है, सभी गेस्ट आप लोग मेरी बहन से मिलो, ये है क्यूटोंग, 3 साल के बाद आज मेरी बहन कोमा से बाहर वापस आई है। तो सभी को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं और ये बातें करते हैं कि ये तो अभी भी उतनी ही सुंदर है। इधर चियान और क्यूनियन भी शॉक्ड हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही चियान क्यूटोंग को देखता है वो क्यूनियन का हाथ छोड़कर दौड़ता हुआ उसकी तरफ जाता है। लेकिन क्यूनियन सैड हो जाती है कि वो क्यूटोंग को देखकर क्यूनियन को भूल गया। उसके बाद तभी वो क्यूटोंग के पास जाता और उससे बोलता है कि क्यूटोंग, तुम कब होश में आई, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? यहाँ पर क्यूनियन सैड खड़े होकर उन दोनों को देख रही होती है और फिर सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं जल्दी इसका नेक्स्ट एपिसोड लेकर के आऊंगी तो उसके लिए वेट करिएगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ।